का ऐसा ही कुंडली को मैं डील कर रहा था। और देखिए, पहला बात तो अमावस्या वाले तो कुंडली दिखाते नहीं है, क्योंकि अलग टाइप का आदमी रहते हो। और हमारे उड़िया में एक बात बताते हैं कि उमास तिथिरे जातो ज्यों कन्या कर्मो विपाक तांकर, माने अमावस्या में अगर कोई लड़की जन्म हो जाए तो उसका कर्म गया काम से। तो लड़का है इसीलिए थोड़ा सेब है, ठीक है। हम लोग का बढ़िया एक ठो फिल्म है उड़िया में, उमासी कन्या। उमास मतलब अमावस्या है। उसमें उस फिल्म में, हालांकि और दूसरा भाषा में मैं देखा नहीं, केवल उड़ीसा में निकला था वो। बड़ा खूंखार वो फिल्म को बनाया गया था और बड़े ट्रू स्टोरी को लेके बनाया गया। तो अमावस्या में लड़की अगर जन्म हो जाए तो ज़िंदगी बढ़िया करते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। मेरा एक मामा का लड़की भी है अमावस्या का, एकदम टॉप, रात को 12 बजे जन्म हुई, ठीक है। तो चलिए वो बात तो मैं नहीं बोलूँगा आपको, लेकिन मेरे ज़िंदगी में जो सबसे पिकुलियर कंडीशन फेस किया था, मेरा एक स्टूडेंट का बहन, जब उसको दौरा पड़ता है, अभी इसको नहीं पड़ेगा क्योंकि उसको ऐसा दशा मिला नहीं, इसको ऐसा दशा मिला नहीं है, अभी उसको अच्छा दशा मिल गया है, ठीक है। तो सेव हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे बृहस्पति ख़त्म करेगा, शनि इन करेगा, यानी आज से 14 साल के बाद हाँ 14 साल कितना दिन है? गुरु बृहस्पति दशा ऐसे ही पार हो जाएगा, पता नहीं चलता है। मतलब 14 साल से 3 साल भोग कर चुका है, तो 11 साल और बाकी है गुरु बृहस्पति का महादशा ख़त्म होने के लिए। उसके बाद शनि का स्टार्ट हो जाएगा। तो जब शनि का महादशा स्टार्ट होगा तो चंद्रमा किसके घर में? मकर राशि के चंद्रमा बैठा हुआ है। तो जहाँ शनि एक्टिवेट हुआ तो उसका राशि भी एक्टिवेट होगा। हालांकि चंद्र राशि हमेशा एक्टिव रहता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसको वनरेबल कंडीशन, उसके इंटरनल एनर्जी जब एक्टिवेट हो गया, भाव बल, अब एक तरफ चंद्रमा में बल नहीं है और शनि फुल पावर वर्गोत्तमी होकर बैठा है। मतलब क्या हो गया कि इस अमावस्या को भाव बल बहुत मिल रहा है। आप समझो, आपके पीछे सब कुछ है, तन बल, धन बल, मन बल, पैसा, धन, संपत्ति, सब कुछ है, लेकिन आपके पास बल नहीं है। क्या करेंगे बताओ? आपके सामने 56 भोग पड़ा है, लेकिन आपका पेट खराब है, क्या करोगे बताओ? तो ये कंडीशन वो लड़की का मैं बता रहा हूँ कि रात को 12 बजे अमावस्या का रात को, हमारा एक वाटर डैम है, मंदिरा डैम, बहुत बड़ा पानी का स्टोरेज है, इलेक्ट्रिक वाला जो डैम बोलते हैं ना, उसके पीछे 750 फीट का पानी है। एक एक मछली मतलब 150-200 किलो का मछली, और काला पानी है उसके नीचे, एकदम दलदला पानी है। ये लड़की अमावस्या का टाइम आए और इसको दौरा पड़े तो सीधा नदी में कूदेगी। रात को 12 बजे तैरते तैरते 3 किलोमीटर उधर पार हो जाएगी। लोग ढूंढते रहेंगे कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। नाव लेके, छोटा छोटा, गांव की तरफ छोटे छोटे नाव होते हैं मछली वाला, उस मछली के नाव में बैठ के इसको ढूंढते ढूंढते सुबह जाके उसको पकड़ते हैं। और जब तक अमावस्या खत्म नहीं हो उसको कोई पकड़ नहीं सकता। फिर से छलांग मारेगी उल्टा, दिन में तैरते तैरते 3.5 किलोमीटर का डैम पार होके इधर। किसी में दम नहीं होता है इसको पकड़ने के लिए, ठीक है। आवेश आ जाता है ना। अमावस्या मतलब काली का ताकत है, भैरव का ताकत है, तो इनके अंदर बहुत ताकत रहता है, ठीक है। और अगर ये कंट्रोल कर लिए तो कर लिए, नहीं कर पाए तो फिर सबके लिए परेशान। चंद्रमा कंबस्ट है, अमावस्या है, मतलब क्या? चंद्रमा माने पानी, तो शरीर में पानी का कमी, मन में फ्लो ऑफ थॉट, तो कभी कभार इनका माइंड क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है। मतलब सब ठीक कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सब ठीक ठाक है, सडन कहीं पर एक ठो इमरजेंसी स्विच दब गया और माइंड हैक हो गया। उस समय क्या खतरा होता है कि क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, इसका समझ उनके दिमाग में नहीं रहता है। ऊपर से इधर क्या हो गया है, गुरु चांडाल तो बहुत सारा एक्सप्लेनेशन है, आप यूट्यूब में मिल जाएगा, लेकिन मेन एक्सप्लेनेशन यही है कि अनकंट्रोल माइंड, अनकंट्रोल मतलब पर्सनालिटी। तो ऐसे में क्या होता है, कभी कभार इसका दशा अंतर्दशा में, जब गुरु महादशा में राहु का अंतर्दशा स्टार्ट होगा आज से 10 साल बाद, तो उस समय क्या होगा, पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो सोचने समझने और निर्णय लेने का ताकत में कमी,
वाचस्पते विद्महे बुद्धि मूल्याय धीमहि, गुरु को बोला गया है। तो ये जो बुद्धि को मूल्य करने वाला, निर्णय करने वाले का इंटरनल ताकत में कमी हो जाना, इसी अमावस्या का चंद्रमा और सूर्य का एक घर में देख लीजिए, इसके द्वादश में केतु बैठा है। और अगर द्वादश में केतु बैठ जाए तो अच्छा है, मोक्ष मुक्ति का योग है, मानता हूँ, लेकिन आध्यात्म और संन्यास के तरफ क्या करेगा? वैमनस्यता, नैरास्यता, संन्यास भाव, वैमनस्य मतलब किसी के प्रति, किसी चीज़ के प्रति इच्छा नहीं होना। इधर देखो 3 ग्रह एक साथ में बैठ के प्रेम विवाह का योग लगा रहे हैं, मतलब लड़की के, ये क्या लड़की, ये लड़की क्या पटाएगी, लड़की इसको पटाएंगे। कुंभ का सुख, देखो ये सब बोलना नहीं चाहिए किसी माँ को, लेकिन मैं बोल रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि आगे के लिए इसका प्रिपरेशन हो जाना चाहिए, क्योंकि करियर है, फ्यूचर है, बच्चा है, जानता नहीं है, और आप जानोगे तो शायद कुछ इसके लिए कर दोगे। कहीं भी कराओ, लेकिन कराओ, लेकिन डरने का कोई विषय नहीं है। ऐसे बहुत सारे कैसे हैंडल करते हैं, लेकिन इसको अगर सही समय में नहीं किया जाता है ना, तो आप माँ के सामने, माँ को बच्चा के बारे में नेगेटिव नहीं बोल सकता हूँ, मतलब समझ लीजिए कि एक्सट्रीम होता है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास एक केस नहीं, हजारों केस डील करते करते आ रहे हैं, देखे हैं। जो लोग बोलते हैं कुछ नहीं, बेकार बात, अंधविश्वास, फिर आखिरी में उनको रोना धोना पड़ जाता है। और ये इसका इंटरनल एनर्जी है, अगर आप इसको बहुत अच्छा से एनालिसिस करोगे तो समझ पाओगे कि इसके साथ हो क्या रहा है। ना किसी को बोल सके, ना किसी को मतलब खुद समझ सके, ठीक है। चंद्रमा से द्वितीय में शुक्र बैठा, लग्न से आगे शुक्र भाग गया, पीछे बुध रह गया। ओवरऑल अगर आप देखते हो तो क्या करेगा, मतलब हर दिशा में काम त्रिकोण का एक्टिवेशन के कारण अंदर कामना वासना चल रहा है। कामना वासना माने सेक्स मत समझिएगा, नीड एंड ग्रीड, ठीक है। और इधर चेक कर रहा है, मतलब ब्लॉक कर रहा है चंद्रमा। मतलब क्या है कि आपका एक साइकिल है, ब्रेक दबाए हो और जोर से पेडल मार रहे हो और डाउन में गाड़ी चल रहा है, अप में नहीं, डाउन में चल रहा है। एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन क्या होगा, ब्रेक शू खत्म हो जाएगा। जब ब्रेक शू खत्म हो जाएगा तो ब्रेकलेस व्हीकल बन जाएगा। तो ये कंडीशन जब बनता है आदमी के ज़िंदगी में, तो बहुत सारा नेगेटिव बात है जिनको बोलूँगा तो आपको केवल डर लगेगा और लोग बोलेंगे डरा रहा है। तो मैं वो सब कुछ नहीं बोल रहा हूँ इसीलिए क्योंकि जब तक गुरु का महादशा है तब तक सेव है, लेकिन जैसे गुरु का महादशा खत्म होगा और शनि का महादशा शुरू हो जाएगा तो शनि इसके कुंडली में फुल पावर में है, 100% वर्गोत्तमी ग्रह। तो जो उसका लग्न में शनि बैठे तो क्या बोलते हैं, दुख के लिए जन्म। तो आप कहाँ से इसको जिंदगी में सुख दे पाओगे। इसीलिए बुद्धिमत्ता ये है कि हाँ, एक सेब जरूर बोलेंगे कि मकर राशि के पास एक शक्ति होता है कि मकर का चंद्रमा अपने घर को देखता है चाहे कैसे भी हालत में, लेकिन चंद्रमा में ही खुद जब बल नहीं है तो क्या करेगा। इसीलिए विधिवत इसका अमावस्या दोष एक ही जगह में, कोई अलग अलग कुछ करना नहीं है और हड़बड़ी भी नहीं है। पूरा 1 महीना का टाइम है, श्रावण का महीना, ठीक है। और श्रावण अमावस्या में कर दिया जाए तो और ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। कालसर्प और गुरुचांडाल अमावस्या दोष एक ही पूजा में तीनों का निवारण कर दीजिए, शांति करा दीजिए। और इन कितना भी पूजा करा लो, क्योंकि कालसर्प का बच्चा है तो साल में एक बार उसके डेट, जिस दिन जन्मदिन है उस दिन इसका जो जन्म तिथि और जन्म वार के अनुसार, जन्म तिथि के अनुसार आपको 100% इसका, जब तक आप लोग जीवित हो, क्योंकि ये दोष चंद्रमा मतलब माँ, उसको क्या होगा तो वो जब आप जब तक जिंदा हो उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन आपके बाद तो इसके ऊपर पूरा एक्टिवेट हो जाएगा ना एनर्जी। तो आप लोग जब तक जिंदा हो तब तक आपका ड्यूटी है कि इसके लिए रुद्राभिषेक कराते रहना है। शिव जी को सांप का, तांबे का सांप का दान देना है। चंद्रमा का, हाँ, तांबे का, पीतल का, लोहे का, वो तो जब पंडित लोग कराते हैं 3 चीज़ का देना पड़ता है, ठीक है। लोहे वाला का और तांबे वाला का, पीतल वाला का। तो पीतल और तांबा तो शिव जी के ऊपर चढ़ेगा, लोहा वाला उधर नदी में चला जाएगा। और जब इसका ज़िंदगी का 45 साल या 48 साल, ठीक है,
मकर का है 45, 48, दोनों चीज़ रहता है, बड़ा क्या बोलते हैं, मतलब पीक पीरियड रहता है। या तो 45 में ठुकाई खाएगा या तो 48 में खाएगा। अगर 45 पे नहीं खाया 48 में पक्का खाएगा। ठीक उसी टाइम में सोने का पतला वाला, चलो 5-10 हज़ार का सांप बना के पंडित के हाथ में, कौन सा पंडित, जो नाग, जिनके जो लोग नाग माता का पूजा करते होंगे, मनसा माता का पूजा करते होंगे, मिल जाएंगे, आप चिंता मत करो, आएंगे पक्का। ऐसे कुंडली में ज़िंदगी में आते हैं, भले एक बार आए लेकिन आएगा जरूर। हाँ, ये मेरा प्रैक्टिकल है, मैं देखा हूँ। मतलब धरती पलट जाए लेकिन वो मतलब नाग माता पूजा करने वाला, मनसा माता पूजा करने वाला महापंडित आएगा, उसके हाथ में उसको पकड़ा देना है, भाई तू ले ले और इसका ज़िंदगी संभाल दे, ठीक है। ये 45, 48 अभी से उसको बोल दीजिएगा, बेटा देख तेरा ये उम्र में ये करना है, ठीक है। अच्छा, तो ये इतना काम तो ठीक है, इसका पूजा पाठ कर्मकांड का बात हो गया। लेकिन ऐसा व्यक्ति का काम है कि जिंदगी भर जब तक ये जिंदा है, हर दिन सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार 12 बार, 12 सूर्य नमस्कार, 12 चंद्र नमस्कार, सूर्य भगवान को जल और दूध का अर्घ्य देना है, चंद्रमा का धारण करना है, और चंद्रमा के मंत्र का जाप के साथ, चंद्रमा का स्तोत्र है, चंद्र स्तोत्र है, चंद्र कवच, ठीक है। हाँ, तो उसे पाठ करें, नहीं तो शिव कवच का या शिव स्तोत्र का पाठ, ठीक है। इतना कर लेगा लाइफ लॉन्ग, ये इसका लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस है, तभी जाके लाइफ में बैलेंस कर सकता है, ठीक है। उसको सिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। हम लोग का शिविर में ये सब बताते हैं, और अगर नई शिविर में आता है तो ऑनलाइन टीम आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, जहाँ उसको सिखा दीजिएगा, काम हो जाएगा, है ना।